So, hello, viewers. We are back with another success story, and today we have Sujay with us, who has cleared all the three parts of enrolled agent course. So, many congratulations to you, Sujay. Thank you, ma'am. Thank you for your So, how are you listening. feeling? You have cleared all the three parts of enrolled agent course. Yes, I am feeling very happy because I have already cleared three part of the enrolled agent examination within 1 year of tenure without having any tax knowledge or tax experience. So it is feeling very great now. So, what was your educational background? Uh, I graduated from BCom honors in 2024 in August something. Then I was searching for professional course alternative for CA and CMA India. So I got to know about AKPS institution through the YouTube channel. So I began my journey with the AKPS institution in 2024 November. Okay, so you have like no earlier knowledge of taxation or anything, कोई accounting taxation का Yes. knowledge नहीं था. तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका AKPIS के साथ विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ टैक्सेशन. यस बीकॉम में थोड़ा सा अकाउंटिंग और टैक्सेशन का था वो तो मैटर नहीं करता क्योंकि यूएस टैक्सेशन तो बहुत बड़ा होता है ना बहुत ह्यूज होता है। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था कि कैसा होगा टैक्सेशन का कोई समझ में आएगा कि नहीं ये कोर्स कैसा होगा। जो शम्मी सर एक्सप्लेन करते हैं ना वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उसका बेसिक से फंडामेंटल लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। जो एकेपीएस का मेरा मेंटर पर्सनल मेंटर थी वो भी बहुत अच्छे से मेरे को कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प की। और शम्मी सर का लेक्चर्स भी बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आने लगे। पहले थोड़ा सा क्योंकि मेरे को टैक्सेशन का एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड इतना नहीं था पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करता था। मैं जो भी मेरे को डाउट्स आए मैंने अपने मेंटर से पूछते गए सब ठीक से मेरे को समझ में आने लगा बाद में। मैंने जून 17 2025 को फर्स्ट पार्ट को एग्जाम दिया ऐसे ही सर का ब्लेसिंग के साथ सर से बात भी होती थी एग्जाम से पहले। वो बहुत बड़ा मेरे को मोटिवेशन रखा क्योंकि अगर अपना जो मेंटर है ना वो हमें कहीं से बात करे तो बहुत अच्छा लगता है। वरना डर लगने लगता है कि एग्जाम में क्या होगा मेंटर से बात भी नहीं की ऐसा लगने लगता है। सुमी सर ने मेरे से ईमेल से भी कांटेक्ट रहे। उसके बाद एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले मेरे को मैं जब कॉल किया उन्होंने बहुत अच्छा से रिस्पांस दिया। बेटा जी आपका होगा क्लियर होगा ऐसा करके मेरे को मोटिवेशन दिया बहुत अच्छा गया तीनों पास क्लियर हो गए। मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है और वो हेल्प करता है आपको एग्जाम क्लियर आउट करने में. तो आपकी हर यस तीनों मैम। पेपर से पहले सर के साथ बात हुई है. हाँ हुई है। ठीक है. और मेन चीज है कि देखो फंडामेंटल लेक्चर्स हैं हमारे, जिसमें आपका हम सारा बेसिक्स क्लियर आउट करते हैं. तो वो फंडामेंटल लेक्चर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो. यस अगर आप ये अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हो तो कोई सा भी उसका जो बेसिक्स होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते वो आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें यूएस टैक्सेशन में जैसे ये हो गया आइटमाइज डिडक्शन हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया इसका मतलब ही हमें को नहीं पता होगा तो बहुत वो डिफिकल्ट होगा। सर वो सब बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स में कवर करते हैं। जो ये बूट कॉन्सेप्ट हो गया इन्वॉल्ट्री कन्वर्शन हो गया ये सब बहुत थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक जो है वो बेसिक्स में भी कवर करते हैं और लेक्चर मेन लेक्चर में ही बहुत अच्छे से डीप से कवर करते हैं। वो बहुत हेल्प करता है मैम। अगर बेसिक्स फंडामेंटल्स नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। फंडामेंटल्स मेरे को बहुत हेल्प किए क्रैक करने में। बेसिक्स क्लियर होंगे तो मेन लेक्चर पढ़ना बहुत इजी रहता है. सारी चीजें समझ आ यस जाती हैं. और एक समझ आ सर जाता पढ़ाते भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं. तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से हेल्प करती है. है। यस मैम जो सर एग्जाम्पल देते हैं ना अपने लेक्चर लेने वक्त वो बहुत अच्छे से हेल्प होता है। वो मेरे को जो पार्ट 2 में जो सबसे हेल्प किया सर एक शब्द बोलते हैं कि इनकम टैक्स बहुत सेल्फिश एक्ट है। वो बहुत हेल्प किया क्योंकि वो एग्जाम में थोड़ा सा वो टैक्स लायबिलिटी या कैलकुलेट करने में बहुत मदद करते हैं। सर का एग्जाम्पल वो रियल लाइफ अप्रोच पहले फंडामेंटल्स करो उसके बाद मेन लेक्चर देखो उसके बाद मॉक टेस्ट दो
उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट दो, उसके बाद फाइनल मार्क दो। ये बहुत हेल्प करता है एग्जाम टैकल करने में कि एक रियल लाइफ रियल एग्जाम सिनेरियो आपको समझ में आ जाती है कि ये ऐसा एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएंगे करके। इसलिए वो बहुत हेल्प हुआ। राइट, आपने फिर रेगुलर मॉक टेस्ट दिए थे हमारे एकेपीएस सॉफ्टवेयर पर? यस 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 यस। और क्या स्कोरिंग रहती थी आपकी उस पे? मेरे पहले से, मैं ओपनली बोल देता हूँ, पार्ट वन में मैं न्यू था ना, इसीलिए थोड़ा सा कम आते थे। जो प्रैक्टिस टेस्ट थे उसमें 65 या 70 ऐसा आते थे पहले, बाद में अच्छे आने लगे। पार्ट वन में उसके बाद फाइनल मार्क में एक था 76 समथिंग, उसके बाद 82 आया था। पार्ट थ्री में मेरा थोड़ा सा सर का लेक्चर भी बहुत अच्छे से सुन लिया। वो उसका वॉल्यूम भी है ना, सिलेबस वो भी बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 7 चैप्टर समथिंग है, इसलिए वो मेरे को बहुत इजी पड़ा। वो मेरे को एक टेस्ट में 92 समथिंग आया था, एक में 87 समथिंग आया था। पार्ट टू में एक में 67 आया था, एक में 75 आया था फाइनल मार्क। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं ना प्रिपरेशन के लिए? बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। वो तो जैसे मार्क आप, बोलिए। मार्क टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक टेस्ट भी शमी सर की 10 साल की एक्सपीरियंस का क्वेश्चंस हैं जो सर आपको देते हैं, हाँ राइट? जी आपके मैम, जी मैम। अकॉर्डिंगली विच पार्ट इज मोर डिफिकल्ट, लाइक ये हैज 3 पार्ट्स, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट कौन सा रहा? मेरे हिसाब से जो पार्ट थ्री है ना मैम, वो उसमें क्या होता है कि सब बच्चे सोचते हैं कि वो सिर्फ 7 ही चैप्टर है, बहुत इजी होगा एग्जाम, ऐसे करके सोच के जाते हैं। लेकिन वो इतना भी इजी नहीं होता, क्योंकि उसमें पार्ट थ्री में थोड़ा सा सिलेबस कम है ना, उसके हिसाब से वो लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसलिए अगर आपका लॉजिक ठीक से होगा तो पार्ट थ्री जरूर होगा। सर का जो सर शमी सर है ना, वो हमें जो लॉजिक बिल्ड करवाता है बहुत हेल्प करता है। मेरा हिसाब से थोड़ा सा पार्ट थ्री ही मेरे को डिफिकल्ट लगा। ठीक है। और कोई टिप्स जो आप देना चाहो कि आपका पढ़ने का रूटीन इस तरीके से था, ऐसे स्केड्यूल करके आप पढ़ते थे, तो अगर कोई टिप्स आप हमारे रिव्यूअर्स को देना चाहो? जरूर जरूर। आप पहले से सर का, शमी सर का जो फंडामेंटल लेक्चर है ना, उसको ठीक से देखो, 2 बार रिवाइज करो। उसके बाद मेन लेक्चर को 2 बार रिवाइज करो। उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सब टेस्ट सबको दो। उसके बाद सर एक और टेस्ट सीरीज लाए हैं सुपर ये करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फाइनल मार्क है ना, उसमें सर आपको अल्टीमेट जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसको रीच करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुपर ये है ना, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सुपर ये लेवल वाला ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो सुपर ये है, उसको 2 से 3 बार करो, वो बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद रेगुलर रहो। एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, दूसरा दिन सिर्फ 1 ही घंटे, ऐसा नहीं। तो हर दिन 3 घंटा कंटिन्यूसली, जो आप टाइम निकाल सकते हो, हर दिन कितना निकाल सकते हो, सारा दिन उसी ही टाइम से पढ़ो, वो बहुत अच्छा है रहेगा। डेडिकेशन एंड कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर की क्लासेस, उनके मॉक टेस्ट, फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो यस ये मैम, एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें मेंटोर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? यस मैम, मैंने जैसे पहले ही बताया था, जो ये ग्रेजुएशन बीकॉम होगा ना, वो तो चले जाएगा। ये तो प्रोफेशनल कोर्स है, जैसा सीए है ये। एक बड़ा अचीवमेंट है इसको क्रैक करना। एक प्रोफेशनल कोर्स में एक मेंटर का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं रहेगा तो बहुत हमें जो हम मेंटली वीक हो जाते हैं कि एग्जाम में कैसा होगा हमारा स्कोर, हम पास होंगे या नहीं होंगे, ऐसा करके बहुत डर लगने लगता है। अगर एक मेंटर का, शम्मी सर जैसा एक अच्छा मेंटर का साथ हो, तो बहुत अच्छे से हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, इसमें नो डाउट, नो डाउट में। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एकेपीआईएस के साथ? यस, अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में एकेपीएस के साथ बात करूं तो बहुत अच्छा रहा। जो मैं 2024 नवंबर से ज्वाइन किया हूं, अभी तक मेरे को कोई शिकायत नहीं आया। क्योंकि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे सब में। सर तो
एग्जाम के पहले दिन जो बहुत करते थे ना, हम बात करते थे फोन से, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्योंकि इतना बड़ा सर हमसे बात करते हैं तो बहुत खुशी होता है। मेंटर हमसे, हमारा मेंटर हमसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चे आप पास हो गए एग्जाम में। वो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स।